बहुत बुरा हो रहा है भाई, सच में बहुत बुरा हो रहा है। नेपाल में लोग भारत की गोदी मीडिया को पीट रहे हैं। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भारत की मीडिया को नहीं पीटना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि भारत की मीडिया को नेपाल में नहीं पीटना चाहिए। उसको तो यहां पूरी बात तो सुन लो यार। मैं कह रहा हूं कि उसको यहां या कहीं भी दुनिया में सम्मान ही मिलना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी के साथ भी हो वो गलत ही होती है। और मीडिया तो वैसे भी बहुत ही सम्मानित संस्था है। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा खंबा है। खंबा, ऐसा खंबा जिस पर रोज सरकारी नेता टांग उठा के मुतते हैं। कई बार तो सुसु करने की इतनी जल्दी होती है कि नेताजी डिबेट में बिना पैजामे के पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया एक डिबेट में बिना पैजामे के बैठ गए। एक जमाना था जब मीडिया नेताओं को नंगा करती थी, अब नेताजी खुद नंगे होके मीडिया में आ रहे हैं। वैसे भी ये जो प्रोग्राम था पूरा, इसकी एंकरिंग अमीश देवगन कर रहा था। गौरव भाटिया ने भी सोचा होगा, मैं पैजामा पहन के क्यों बैठूं जब एंकरिंग खुद उधड़ा हुआ कच्छा कर रहा है। नेपाल वाले मामले में क्या गजब रिपोर्टिंग की है यार हमारी मीडिया ने। कई चैनल वाले दिखा रहे हैं कि जैन जी आंदोलनकारी नेपाल में मोदी जैसे पीएम की मांग कर रहे हैं। यार जैसे का क्या मतलब है? ओरिजिनल कोई ले जाओ। याद है थोड़े दिन पहले तक ये सारे न्यूज एंकर्स की रगों में सिंदूर दौड़ रहा था। पाकिस्तान से जुड़ी हर एक चीज का ये लोग विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान का नाम सुनते ही ऐसे चिल्लाते थे जैसे डिलीवरी होने वाली हो। पाकिस्तान! लेकिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आते ही सारे ऐसे चुप हो गए, ऐसे चुप हो गए जैसे डिलीवरी नहीं, इलीगल अबॉर्शन हो। याद है ये लोग दिलजीत की मूवी का कैसे बायकॉट करवा रहे थे, क्योंकि उस मूवी में एक पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर ने काम किया था। मैंने एक एंकर से पूछा, भाई अगर पाकिस्तान की एक्टर के साथ कोई इंडियन काम नहीं कर सकता तो ये पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ मैच कैसे हो सकता है? कहने लगा, यार ये क्रिकेट अलग है, मूवी अलग है। क्रिकेटर की बात अलग है, एक्टर की बात अलग है। अलग है क्यों अलग है? हानिया के पासपोर्ट पे क्या डायरेक्ट जिन्ना ने साइन किए थे? अच्छा उस टाइम ये मिक्का सिंह, बी पराग और फिल्म यूनियन वाले आकर दिलजीत को देशभक्ति सिखा रहे थे, उन पर बैन लगा रहे थे। लेकिन अब उनमें से कोई भी जय शाह को देशभक्ति सिखाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है दिलजीत के खिलाफ कुछ भी बोलो, बोलते रहो, वो प्यारा बंदा है, वो वीर जी पाजी ये कह के रह जाएगा। लेकिन अगर गलती से जय शाह के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो घर पे हेलो बोलने खुद अमित शाह आएगा। जी हाँ, कैसे इंडिया पाकिस्तान मैच ने देशभक्ति के दोगले ठेकेदारों की पोल खोलकर रख दी है। इस पर आगे बात करेंगे, आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन अमित शाह के बेटे से पहले एक बार नितिन गडकरी जी के बेटों की बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि उन्होंने सभी की गाड़ी में गन्ना डाल दिया है, यानी इथेनॉल मिला हुआ E20 पेट्रोल। और इथेनॉल बनाने का काम गडकरी साहब के बेटे करते हैं, जिनकी कंपनियां आजकल इतना मुनाफा कूट रही हैं, इतना मुनाफा कूट रही हैं भाई, इतना तो बिहार पुलिस नौकरी मांगने वालों को नहीं कूटती, इतना तो नेपाल की जनता अपने नेताओं को नहीं कूटती। लोगों ने, विपक्ष ने अब आरोप लगाया है कि अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए गडकरी जी ने E20 पेट्रोल जनता पर थोप दिया है। लेकिन गडकरी साहब का कहना है कि मेरे खिलाफ तो पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अरे गडकरी जी,
ये राजनीति का नहीं, रोकड़े का मामला है, ये गाड़ी का मामला है। जिन गाड़ियों की आपने चीखें निकलवा रखी हैं, ये बेचारी आपके खिलाफ क्या कैंपेन चलाएंगी? ये गाड़ियां हैं, जेनजी नहीं। लेकिन अब कुछ लोग गडकरी जी के समर्थन में भी आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, लोग बेवजह ही उनको बदनाम कर रहे हैं, गडकरी जी तो सबसे अच्छे नेता हैं। सही है, हम यही तो कह रहे हैं। याद है, गडकरी जी ने खुद कहा था कि जो जनता को जितना मूर्ख बनाता है वो उतना ही अच्छा नेता होता है, और गडकरी जी हैं। इस बीच एक और खबर आई है कि फेक न्यूज को लेकर सरकार जल्द ही कोई नया कानून बना सकती है, क्योंकि संसद की एक समिति ने एक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है जो मंजूर हो गई है। हैरानी की बात यह है कि फेक न्यूज के खिलाफ रिपोर्ट बनाने वाली समिति के चेयरमैन वो निशिकांत दुबे हैं, जो खुद दिन में 5-7 फेक न्यूज पोस्ट किए बिना नहीं सोते। यानी फेक न्यूज फैलाने वाले फेक न्यूज के खिलाफ कानून बनाएंगे, मतलब अब खुद मच्छर ऑल आउट बेचेंगे। पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज थोड़ा ना खेल रहे हैं, ये तो कई देशों की सीरीज है, ये खेलना तो मजबूरी है। अच्छा, तो ये मजबूरी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने तो नहीं ढोई। उसने तो भारत में एशिया कप खेलने से साफ इनकार कर दिया और अपनी टीम नहीं भेजी। जो नुकसान होता है होता रहे, ऐसा फैसला भारत क्यों नहीं ले सकता था? दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हो रहा है, करवाया जा रहा है। जानबूझकर भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया ताकि सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने से पहले इन टीमों का मैच जरूर हो। तो क्या भारत ये अपील नहीं कर सकता था कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए? है किसी की इतनी हिम्मत जो बीसीसीआई की मांग को मानने से इनकार कर दे? और तीसरी बात, अगर पाकिस्तान के साथ खेलना ही है तो छाती ठोक के बोलो ना, ड्रामे क्यों कर रहे हो? चीन भी तो हमारा दुश्मन है। हमारी सेना ने खुद बोला है कि पाकिस्तान तो सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे असली ताकत चीन है। पाकिस्तान तो सिर्फ सांभा है, असली गब्बर तो चीन है। अगर चीन के साथ गलबैयां करते हुए, चीन के साथ बिजनेस करते हुए शर्म नहीं आती, तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए क्यों उस गर्लफ्रेंड की तरह शर्मा रहे हो जो ओयो में जाने के बाद कहती है मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं? और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान के साथ खेल सकते हो, चीन के साथ बिजनेस कर सकते हो, अमेरिका के टैरिफ को चुपचाप सह सकते हो, तो फिर दूसरों पर गद्दारी के टैग क्यों लगाते हो? क्यों सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को इनवाइट करने पर नीरज चोपड़ा को ट्रोल करते हो? क्यों एक एक्टर के साथ काम करने पर दिलजीत को बैन करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि आप देशभक्त नहीं, सिर्फ एक स्केप गोटर हो। जी हाँ, स्केप गोटर। स्केप गोटिंग वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है जिसके चलते लोग अपनी नाकामियों, असुरक्षा और समस्याओं का ठीकरा फोड़ने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों में असली दोषी हार्ड टारगेट के खिलाफ बोलने की, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती। हम सबको पता है कि हमारी असली प्रॉब्लम ये पाकिस्तान के कलाकार या ये क्रिकेट नहीं है, और असली प्रॉब्लम तो सिर्फ अकेला पाकिस्तान भी नहीं है। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के ऊपर बैठे चीन जैसे देश हैं, उनका साथ देने वाला अमेरिका है, उसको फंड करने वाला आईएमएफ है, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पैसे, हथियार, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। ये हम सबको पता है कि खेल की असली डोर किसके हाथ में है, और हम उसको ऐसा करने से रोक नहीं पा रहे हैं। रोकना तो दूर, उसके खिलाफ खुलकर बोल तक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जय शाह का नाम सुनते ही कांपने वाले लोग क्या अमेरिका और चीन के खिलाफ बोल देंगे? कभी नहीं। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, किसी यूट्यूबर को, किसी पंजाबी सिंगर को या किसी अपने दोस्त रिश्तेदार को गद्दार, देशद्रोही बोलकर अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा है, जो बताता है कि लोग अपनी कुंठा
या गुस्से को किसी बड़े और हार्ड टारगेट के बजाय छोटे और कम जोखिम वाले टारगेट पर निकालते हैं। बहुत से ऑफिस में डांट खाकर लोग घर आके बच्चों को डांटते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि इस डिस्प्लेसमेंट या स्केप गोटिंग की आदत को छोड़िए। देशभक्ति के नाम पर हो रहे इस दोगलेपन को समझिए, पैसे की पावर को, इकोनॉमी की ताकत को समझिए, राजनीति और सरकारों की आदत को समझिए। किसी के बहकावे में मत आइए, बल्कि खुद फैसला लीजिए। आपकी देशभक्ति किसी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।